मनीष जी तारण आए और वे अपनी मंगलमयी वाणी से हम सभी को संबोधित करें। मनीष जी बोले भगवान के समूह शरण के पंच परमेश्वरी भगवान के द्वादशांग जिन्होंने मातेश्वरी के शौर्य शुद्धात्म देव की 3 बार जयकार बोलेंगे कि बाजू वाला भी जाग जाए। शौर्य शुद्धात्म देव की ज्ञान ज्ञान स्वभाव की सदानंद चैतन्य तत्व भगवान आत्मा की भगवान के समशरण विराजमान सभी भव्य आत्मा आत्मा से परमात्मा बनने को अभिषेक है। हम सभी निरंतर महान महान पुण्य का योग कैसे निकृष्ट पंचम काल में ऐसे शुद्ध अध्यात्म की देशना हमें प्राप्त हुई। बहुत बड़भागी हैं आप लोग। कैसे निकृष्ट पंचम काल में ऐसी अध्यात्म का वैभव तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में लगा। क्या लगा? अध्यात्म का वैभव जो डायरेक्ट तुम्हें आत्मा से परमात्मा बनने को अग्रसर करता है। यहाँ हमारे गुरुदेव ने किसी क्रियाकांड में नहीं उलझाया। उन्होंने तो बोला कर सिद्धांत अभी, तो इसी समय परमात्मा एक सूत्र आता है अपान शुद्धपान। क्या आता है? अब आत्मा परमात्मा तुल्यम च। क्या आता है? मेरी आत्मा परमात्मा के बराबर है। क्या अभी है? आवाज नहीं निकल रही समोसा। जब अभी आवाज नहीं निकल रही है तो स्वीकार तो बहुत दूर की बात है। चूकना नहीं बिल्कुल। जो चूक जाएगा, क्रिकेट के मैदान में सभी प्लेयर हैं और वो सबकी दृष्टि इधर उधर है, वो तो चौके छक्के मारते चला जाएगा। ऐसे ही क्रिकेट का मैदान है। कर्म चौके छक्के मार रहा है, लेकिन तुम सतर्क सावधान रहना। कौन सा कर्म किस समय आता कैच करो, कहां से आ रहा कैच करो। माता राम ने 4 बातें बोल दी, कैच करो। क्यों बोली? वो मेरे कर्म का उदय था, लेकिन मैं ऐसा मूर्ख दोष अर्पण कर देता हूं कि तुमने मुझे ऐसा। वो कर्म का उदय था, वो मेरे कर्म का उदय था, इनमें कर्म नहीं थी।
अरे इनमें क्या भगवान महावीर में भी दम नहीं कि मेरे बाल उखाड़ ले। जब तक मेरे कर्म का उदय नहीं आता तब तक कोई कुछ। ऐसा महान धर्म का योग अभी वर्तमान में हमारे सामने, पुण्य का योग तो था ही कि तुम्हें यहां लाकर बैठा दिया, और धर्म का योग कि ऐसे अध्यात्म का वैभव, ऐसी गंगा तुम्हारे सामने, और ऐसे हमारे बैराग भाई नाम जिनका बैराग है। अब तुम यहां पर सभी ज्ञानी हैं, ज्ञान के साथ विवेक रख के बैठो, और विवेक के साथ अगर ये वैराग होगा तो वेद ज्ञान तुम्हारे जीवन का आधार बन जाएगा, और वेद ज्ञान तुम्हारे जीवन का आधार बन जाता है तो अनंत कर्मों की रचना प्रति समय होगी। क्या होगी? क्या बोला हमने, सुनिए आपने? उसके पहले क्या बोला? देखो थ्योरी अनंत काल से मेरे जीव ने इतनी सुना, लेकिन लौकिक में भी थ्योरी अकेले में नंबर नहीं मिलते। गुड़िया कौन सी पढ़ती है बेटा? टेंथ पढ़ती हो ना, तो वो तुम लिख लिख के आ जाओगी, प्रैक्टिकल होंगे अभी नंबर मिल जाएंगे बेटा। नहीं मिलेंगे ना, उसके साथ क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। यहां पर जो निर्देशना आपको प्राप्त हो रही है, उन्होंने कहा कि तू स्वयं भगवान है। अंदर एक सवाल आ जाना चाहिए कि मुझे भगवान कहकर पुकारा, मुझे भगवान कहकर पुकारा क्यों? कभी सवाल आता है, श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा नहीं है, समर्पणता नहीं है, आगे बैठ तो गए। ये मेरी बात चल रही है अपने अपने प्रकार, मैं स्वयं के लिए बोलता हूँ। जिनवाड़े माँ से जब मैं बोलता हूँ कि माँ मैं अपने आप को संबोधन कर रहा हूँ, किसी भव्य जीव को अगर संबोधन में फायदा हो जाए अच्छी बात, और बुरा लगती हो तो अब भी लग जाए, बुरी अगर लगती हो तो अब भी लग जाए। आत्मा परमात्म तुल्यम च, क्या बोला गुरुदेव ने? कब कब आत्मा परमात्म तुल्यम च, विकल्प चित्त न क्रियते, जब आपके चित्त में विकल्प ना आए। गुरुदेव ने कहा तेरी आत्मा इस देह देवालय रूपी मंदिर में, हृदय रूपी वेदिका में वो चेतन रूप विराजमान है। कहाँ विराजमान है? इस देह देवालय भीतर हृदय रूपी वेदिका में वो चेतन रूप विराजमान है, उसकी महिमा गाई जा रही है। और वो तू है, वो मैं हूं, वो यह है। ये मत समझना कि तुम स्त्री हो, पर्याय की ओर दृष्टि नहीं देखना। अनाज अनंत काल से मैंने क्या किया, अभी हमारे रजत भाई बता रहे, अनाज अनंत काल से मुझसे एक ही बोल हुई, पर और पर्याय संसार शरीर भोग की ओर मेरी दृष्टि रही है। पर और पर्याय की ओर दृष्टि रहेगी तो पर मिल जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनना, पर और पर्याय की ओर दृष्टि रहेगी तो पर मिल जाएंगे, और वो पर मिल जाएंगे तो चतुर्गति संसार प्रवणन कराएंगे। और स्व की ओर जिसकी दृष्टि रहेगी उसे शिव मिल जाएगा, वो शिद्दत में उठा लेगा। इसलिए रजत भाई ने बताया गौतम 4 ज्ञान का धारी, कितने ज्ञान का धारी था? गौतम ऋषि 4 ज्ञान का धारी गौतम गणधर, लेकिन कर्म किस पर हावी हो जाए कोई भरोसा नहीं। अभी महान पुण्य का योग ऐसे निकृष्ट पंचम काल में ऐसा अध्यात्म का वैभव, मेरे हाथ तुम्हारे हाथ लग गया, पूरा दोहन कर लो, पूरा दोहन कर लो, और एक लक्ष्य बनाओ कि मुझे मेरी आत्मा का कल्याण करना ही है। आवाज नहीं आई, चुप गए, चुप नहीं बिल्कुल, मुझे मेरी आत्मा का कल्याण करना ही है, मैं परिपूर्ण परम दत्त परमात्मा ही हूं। चिन्ह मुख से निकली उसी समय करणानियों कहता तथास्तु। समझना बात को, करणानियों समझते हो ना?
है कि हिंदी हर कोई नहीं समझ पाता। जैसे ही आपके अंदर शिकला मैं परम तत्व परमात्मा हूँ, वो फोटो खींचती ना, आप आगे से बैठे उस समय फोटो खींच रही, तो फोटो वाले क्या दोष है भाई, तुम्हें सतर्क बैठना था। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ सतर्क सावधान बैठो। सतर्क सावधान जो बैठेगा और स्वभाव को देख देखकर जो साधना करेगा, कर्मों की निर्जरा होगी वहां पर। अगर स्वभाव को देखकर स्वभाव के बहुमान पूर्वक अगर तुम यहां पूजन पाठ कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, अगर स्वभाव की दृष्टि नहीं है तो पुण्य के खाते में चला जाएगा। माता जी, स्वभाव का सिद्धांत नहीं है, स्वभाव की महिमा नहीं आ रही आपको। इसलिए आचार्यों ने, जिन्हें भगवान ने कहा प्रथम उपदेशम शरणी दर्शन, और मेरे गुरु ने वहीं से लिया ओंकार वेदांत शुद्धार्थ तत्व सुना आपने कि ओंकार स्वरूप पंच प्रविष्टि किसका वर्णन कर रहे हैं, उस परम तत्व का, उस परम सत्ता का वर्णन कर रहे हैं। और हमारे गुरु ने क्या बताया, उसी तत्व को बताया खोल खोल के, और क्या कह दिया, तू स्वयं परमात्मा। लेकिन श्रद्धा की बात आ जाती है, श्रद्धा नहीं है और यहां पर हम बैठे हैं, श्रद्धा नहीं है स्वभाव की, और हम मंत्र जाप कर रहे हैं, श्रद्धा नहीं है स्वभाव की, और मैं स्वाध्याय कर रहा हूं, श्रद्धा नहीं है मेरे स्वभाव की, और मैं जय जयकार कर रहा हूं, तो यह पुण्य के खाते में चला जाएगा। और पुण्य भी एक मीठा जहर होता है। पुण्य क्या होता है, मीठा जहर है, वह स्वर्ग आदि गतियों में ले जाएगा। लेकिन स्वर्ग से आकर नियम है कि जो आत्मसंतान के बगैर स्वर्गारोहण करता है, सब गांठ बात है ना माता जी भाई लोग, आत्मा के श्रद्धान के बगैर जो भी क्रियाएं हैं तो पुण्य के खाते में जाएंगी और नियम से स्वर्ग ले जाएगी। और स्वर्ग से आकर एक इंद्रिय पर्याय में मेरा जीव, तो वो गलती मुझे नहीं करना है। जब मैं यहां आकर बैठ ही गया हूं तो पूर्ण श्रद्धा और समर्पणता के साथ एक भाव लेकर बैठना, मुझे मेरी आत्मा का कल्याण करना ही है, बाहर से बड़े करना से। अगर स्वभाव बच्चों पर आई है, इसी से मैं अनंत कर्मों की नजर आऊंगी। स्वभाव को लेकर आप बैठे हैं, जिन्वाणी बोलकर बैठे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, कुछ भी करिए। मैं तो छोटी छोटी बातें बताऊंगा, बड़ी बड़ी बातें तुम्हारे मेरा भाई ने बहुत बता दी, लेकिन याद रखना ज्ञान अथाह है। मेरी आत्मा में इतना अथाह ज्ञान है, कितना ज्ञान है कल्पना नहीं कर सकते, इतना अथाह ज्ञान। उस अथाह ज्ञान में से जब एक ज्ञान की किरण फूटती है, वही ज्ञान की किरण केवल ज्ञान के रूप में परिवर्तित हो जाती है। कितनी छोटी एक किरण जब उफान लेती है, स्वभाव में जब उफान लेती है, वह केवल ज्ञान के रूप में परिवर्तित हो जाती है। सिर्फ एक गुण की बात चल रही है, लेकिन मेरी आत्मा अनंत गुणी है। कैसी है मेरी आत्मा? अनंत गुणी, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत चतुष्टय। सुनिए, वो मन क्या था, मां तुम्हारा बेटा अगर अभी कलेक्टर बन जाए, कितना बहुमान है भाई साहब। आपका बेटा अभी कोई बड़ा अफसर बन जाए, कितना बहुमान आएगा। अरे वो तो छूटने वाला था, वो पर और पर्याय थी, तेरे मोह ने तुझे अंधा बना दिया। जब तुझे बाहर का इतना बहुमान आता है, लेकिन जो तेरे साथ है, जो रत्नाकर से गर्वित है, अनंत चतुष्टय का आधारी है, उसका बहुमान नहीं आता। अब जो गलती हमने हमारे अनंतकाल से की, वो नहीं करना। श्रद्धा और समर्पणता, एक आत्म कल्याण के भाव से जिन देश में सुनना, कोई भी जिन देश में सुनाए, ये समझ सुन तो जाने वाला है।
ये समोसरण चला जाए, एक दीदी ने कहा था, ये समोसरण चला जाए लेकिन मेरा समोसरण तो मेरे साथ 24 घंटे है। देखो, जब कभी आपको जब बैठो देख लिया करो, है कि नहीं है आपको आनंद आएगा। और जिस समय तुम्हें है सत्ता के बहुमान जागृत होगा, उसी समय कर्मों की निर्जरा चालू हो जाएगी। इसलिए एक ही भाव लेकर आना कि भगवान जो देशना मैं सुन रहा हूं वो मुझे आप साथ प्रभु अनादि अनंत काल से जो मैं गलती किया, जिन बच्चों की अवहेलना की, अनादिकाल से क्या किया, वो महावीर मालिश कुमार के जीवन ने क्या किया था, जिन्हें कि भगवान के वचनों में आया, आदिनाथ भगवान के वचन उसमें आया। जब क्या नाम था उनका, भरत ने पूछा कि प्रभु इस समोसर में और कोई है जो तीर्थंकर बनेगा, तो भगवान के उसमें आया कि हे भरत, ये मारिश का जीव 24 तीर्थंकर बनेगा। ऐसे अहंकार आया उसे, उन्हें जिन बच्चों की विलापना कर दी, क्या कर दिया, अनादि अनंत काल कितने 24 तीर्थंकर, 60,000 अपोह का पेड़, 60,000 स्त्री, 60,000 नपुंसक और नाना गतियों में रुलता रहा। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। इस अध्यात्म का वैभव अगर तुम्हें मिल रहा है, ऐसी निर्देशना अगर आपको मिल रही है, मुझे मिल रही है, इसका मतलब कि मेरे अभी गति का बंद जन से क्यों नहीं बोलते, डर रहे हो क्या, गति का बंद मेरा तो हे प्रभु, बस जो आप सुना रहे हो, जो आप सुना रहे हो, उस परम तत्व का परम सत्ता मुझे प्राप्त। ऐसे इस देह वाले विराजमान उस परम सत्ता का बहुमान मुझे जागृत हो प्रभु, बस आपने यहाँ तो बैठा दिया, उस परम सत्ता में वहां बैठा दो। इसलिए शोभा को देख देख कर साधना करना, नहीं तो मेरे जीव में मुनि व्रतधार अनंत बार गिरिवत उपजायो पेरि जातम ज्ञान महाशुक। अरे ऐसा आगम में आता है कि मैंने इतनी बार मुनि पद को धारण कर लिया, 28 गुणों का पालन किया, निरतिचार 28 गुणों का निरतिचार पालन, आज तो वो भी देखने को नहीं मिलता। उसके बाद भी और 11-9 गुरु का पाठी भी था, अध्यात्म की चर्चा भी करा, लेकिन एक श्रद्धा नहीं होने के कारण मुनिवृद्धान अनंतवार गिरिवत उपजायो पेरिज आत्म ज्ञान महाशुक। तो जो अनादि अनंत काल से हमने गलती की वो करेंगे क्या, नहीं करेंगे ना, वादा कर रहे हो। देखो अनादि पूर्व जन्म में मैंने वादा किया था ऐसे भगवान के समोसरण में, अरे साक्षात भगवान के समोसरण में कई बार आया मैं, लेकिन वही किया। गौतम ने क्या किया, भगवान की ओर दृष्टि थी, भगवान महावीर की ओर दृष्टि थी, भगवान का समय हो गया जाने का, 4 ज्ञान का धारी था वो, लेकिन उसी समय क्या बोल होता है, अब प्रभु चले मेरा 4 ज्ञान का धारी और मुझे तो कोई नहीं अभी 4 ज्ञान का धारी था भाई साहब। क्या विचार कर रहा हूं, दृष्टि कहां थी, महावीर पर दृष्टि थी। महावीर के ज्ञान में आता है, वो कहता प्रभु आप चले मेरा क्या होगा। फिर क्या बोला जाते जाते महावीर ने, गौतम तुम पर और पर्याय को देखते रहे इतने समय से, तो प्रभु मैं क्या करूं, जिसे मैं देख रहा हूं उसे तू देख। क्या बोला जाते जाते, जिसे मैं देख रहा हूं उसे तू देख। उसी समय से बोल आया, गलती की स्वीकारता हुई, अगर गलती की स्वीकारता नहीं होगी तो काम बनने वाला नहीं है। इसलिए प्रभु
गलती को स्वीकार करो, प्रतिक्रमण किया करो दोनों टाइम, सुबह और शाम। और हमारे बैराग भाई का तो यहाँ गंगे ही बहाली होगी, इसलिए ज्ञान अथाह है, ज्ञान अथाह है। ज्ञान के साथ विवेक जागृत रखें, मनुष्य जीवन की सार्थकता को समझें और वैराग्य साथ में होगा। ज्ञान अथाह है मेरे पास, ज्ञान के साथ वैराग्य जागृत रखो। छोटी छोटी बाहर की चीजों कितना विवेक लगाते हो। ये मकान बनाना है तो न्यू पहले बनाओगे, बिना न्यू के मकान कितना विवेक। ऐसे गुरुदेव कहते हैं, आचार्य जी ने, परमात्मा कहते हैं, प्रथम उपदेशम सम्यक दर्शन। प्रथम उपदेशम, अगर किसी को ऐसा दिन भगवान कहते हैं मुनि बनना करते, मुनि बनने का उपदेश दो, तो क्या था प्रथम उपदेश? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन कोई हुआ नहीं है, जो जैसा उसे वैसे मानो, स्वीकार करो, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। आत्मा सत्य थी, सत्य है और सत्य ही रहेगी, यही सम्यक दर्शन है। कोई सम्यक दर्शन नहीं। माता जी बस इतना ही है, कोई बेटा काम नहीं आएगा, कोई पति काम नहीं आएगा। एक बात और गांठ बांध है, धर्म किसी से कुछ नहीं छुड़ा रहा है, जो यहाँ है पड़े रहने दो, दृष्टि अपनी मोड़ दो। पति है पत्नी कर्तव्य निभाए, पुत्र है पिता कर्तव्य निभाए, बहू है सास ससुर कर्तव्य निभाए, बच्चे हैं अपनी माता पिता कर्तव्य निभाए, लौकिक में अपना दुकानदारी चल रही, लेकिन चुप चुप, क्योंकि वो संयोग है। और मैं ऐसा मूर्ख वो संयोग को अपना मान बैठता हूँ, उसमें रत बच जाता हूँ, मोहित हो जाता हूँ, और वो संयोग कहीं का नहीं छोड़ता। जितने भी संयोग हमें प्राप्त हुए उसके पीछे वियोग खड़ा है। माता जितने भी संयोग है उन सब संयोगों के पीछे वियोग खड़ा है। वियोग पर दृष्टि दो, बाहर में न देखो, हमारे अपने अंतर, अपने सुधार ये हो गया माता जी प्रैक्टिकल थ्योरी। इसके साथ प्रैक्टिकल होना जरूरी है। जब हम विपरीत परिस्थिति आए उस समय आपको वो प्रैक्टिकल काम आएगा। 4 बातें मैंने बोल दी, हम पंडित जी 4 बातें बोली, कहा सुना रहे हो तुम? मैंने क्या कर लिया? घर कर लिया। क्या हुआ? बेचारे वो तो जा ही रहे थे, हम भी उनके साथ पिस गए। इसलिए कोई कुछ बोल दे, कोई कुछ बोल दे, लेकिन मेरा कोई कुछ करने वाला नहीं। मैं अपने भाग का विधाता स्वयं हूँ। तो जिन वैनम सत्यम, चलते चलते क्या कह रहे गुरुदेव? जिन वैनम सत्यम, जिन्हें वचनों का सिद्धांत करो, व्यवहार में सच्चे देव शास्त्र गुरु, निश्चय से निजात्मा। व्यवहार से सच्चे देव शास्त्र गुरु, सातत्व का सिद्धांत, जीव जीवा शुभ संबंध मोक्ष और निश्चय से निजात्मा सिद्धांत। अब यहाँ वादा कर लिए और फिर निभाए नहीं तो, और कल्याण होगा मात्र एक ही से, उसे कभी भूलना। इससे कल्याण होगा तब जब भी आपको मुक्ति प्राप्त होगी, तब किससे होगी? अपने शुद्धात्मा का बहुमान और श्रद्धान ज्ञान आचरण होगा, तब आपकी कर्मों की निर्जना प्रारंभ होगी। इसलिए मैंने शुरू क्या बोला? स्वभाव को देख देख कर साधना करना, स्वभाव को देख देख कर साधना करना। तो फिर गतियों में हम नार लेंगे, निजानंद पान करेंगे। बोलो, गतियों में हम नार लेंगे, निजानंद पान करेंगे। विषयों में हम नार लेंगे, निजानंद जिन बचनों पे सदा करेंगे, निजानंद। अरे कैसे नहीं बोल रहे भगवान, मेरी चर्चा हो रही है। जिन बचनों पे सदा करेंगे, निजानंद पान करेंगे। बोलो, गुरु बचनों पे सदा करेंगे, निजानंद जिन वाणी का रस
इसलिए एक ही भाव लेके बैठना। इसके बाद अगर ऐसी जिन वचन की मैं स्वीकारता नहीं की, जो जिन वचन अध्यात्म का व्यवहार आपको मिला, अगर इसके निरादर मैंने कर दिया तो फिर दोबारा ऐसा मिलना मुमकिन। इसलिए पूर्ण श्रद्धा से, समर्पणता से, कुछ भी नहीं आता हो आपको, बस एक परम तत्व की श्रद्धा कर लो कि मैं इस शरीर आदि से भिन्न एक अखंड विनाशी चेतन तत्व भगवान आत्मा हूँ। यह शरीर आदि में नहीं और यह मेरे नहीं है। बहुत महान महान सौभाग्य का विषय आपका। ये श्रीकृष्ण पंचम काल में ऐसा कौन सा भव्य जीव है इस समोसन में, जिसकी महान सदृश्य पुण्य के प्रताप से आपके नगर में ऐसा समोसन करा। समोसन समझ के बैठना, जो जैसा समझ के बैठेगा। और एक चीज और ध्यान रखना, चाहे यहाँ इस नगर के पंडित जी भी हो, अगर वो भी निर्वाणी सुना रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही है, पूर्ण श्रद्धा समझना और भाव करना, प्रभु जो ये पंडित जी सुना रहे हैं वो पूरी मुझे आत्मसात। अगर तुम उठ के चले गए तो विराधना हो गई। क्या हो गई? कभी विराधना नहीं करना, कभी विराधना नहीं करना। और अगर विराधना की हो तो हमारे वैराग भाई इनसे बोल लेना, वो सब आपके सब कर देंगे। चलो एक छोटा सा प्रतिक्रमण करते हैं, उसके बाद वैराग भाई सभी हाथ जोड़ें। हे हरण प्रभु, हे माजी वाणी, हे शुद्धात्म देव, शुद्धात्म देव को कभी मत भूलना भैया। हे शुद्धात्म देव, मुझसे मन वचन काया द्वारा, कृत कार्य अनुमोदन द्वारा, शमनम क्षमावान द्वारा, क्रोध मान माया रोग द्वारा, प्रमाद इत्यादि व्यवहार द्वारा इस भाव में अपूर्व भाव में सच्चे देव शास्त्र की अवनय हुई हो, व्रतों में अधिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एक इंद्र से लेकर 5 इंद्र तक के किसी भी जीव की विराधना की हो, दिन या रात में लगाए उन सर्व दोषों का मैं क्षमा चाहता हूँ, प्रायश्चित करता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। फिर मेरे सभी दोष मिथ्या हो, फिर मेरे सभी दोष मिथ्या हो, फिर मेरे सभी दोष मिथ्या हो। सभी अपने हाथ रखें, हृदय से लगाएं। मैं मुझ में रहूं, मैं मुझ में रहूं, मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार मैं समस्त दोषों का प्रायश्चित करता हूँ। ओम नमः शिवम, ओम नमः शिवम, ओम नमः शिवम। हम सभी को ऐसे भगवान की समृद्धमय तृष्णा थी, इसलिए स्वभाव का भगवान लाए और ऐसा काम करके हम जाएं कि आगे के भाव हमारे लिए सार्थक हो। और गुरु महाराज की जय।